केजरीवाल खुद फंस रहे हैं या फिर वो फंसा रहे हैं अन्य पार्टियों को? सवाल बहुत मजबूत है और इसके साथ ही जबरदस्त ड्रामा भी पिछले दिनों जारी है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर। एक तरफ जनता हैरान है, वहीं पर दूसरी तरफ सत्ता के दावेदार फंसने और फंसाने के इस खेल को लेकर उलझे हुए हैं। केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दांव खेल रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी कांग्रेस एक साथ आ गई है, वहीं कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ऐसे में सोमवार को जब केजरीवाल अपने पोल का नतीजा लेकर आएंगे सामने, तब कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा, ये लाख टके का सवाल बन गया। अपनी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, महाबल मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगी इस बहस में। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट और उसमें उलझे हुए सवालों को देख लीजिए। वो सोच रही है हमें ट्रैप कर रही है, वो खुद ट्रैप हो रहे हैं। दिल्ली का एजेंडा आम आदमी पार्टी तय कर रही है, तो जो भी हम करते हैं 10 दिन में ये सीख लेते हैं, उनकी जांच कराएंगे। दोनों अंदर ही अंदर बड़ी ताली बजा रही हैं, ट्रैप कर दिया, ट्रैप कर दिया। ये ट्रैप होने वाले हैं, अभी देखते जाओ आप। फंसने फंसाने के इस फंसाने में किसी को यह नहीं पता कि कौन फंस रहा है। केजरीवाल कहते हैं वो फंसा रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी कहती है कि सरकार बनाकर ये खुद फंस जाएंगे। केजरीवाल को लगता है कि सरकार के फैसले पर जो दाव उन्होंने खेला है, उससे चित भी उनकी और पट भी उनकी। तर्क है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी तो शीला के घोटालों और बीजेपी के एमसीडी के घपलों की फाइल निकालकर दोनों का पर्दाफाश कर देंगे, और सरकार गिरी तो भी जनता की सहानुभूति उन्हीं को मिलेगी। लोकपाल बिल पास करने के बाद 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे। बीजेपी ने 7 साल में एमसीडी में जितने घोटाले किए उनकी जांच कराएंगे। और जो आपके मंत्री अगर जेल जाएंगे, तो आप अगर बाहर से समर्थन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं उसमें कोई रियायत मिलेगी आप लोगों को। सरकार गिरा दें, ये गिराएंगे उसके पहले हम ही कह देंगे लोगों को। इनके ये सारे टोटके अब नहीं चलने वाले। जनता इनसे ज़्यादा शातिर है, इनको भी ये डर लग रहा है कि सच्चाई की राजनीति शुरू हो गई इस देश में। अगर हमने यहाँ जोड़ तोड़ कर दी तो लोकसभा में कुछ सीट कम हो जाएंगी। तो राजनीति तो बदल रही है सर जी। केजरीवाल मानते हैं कि इस वक्त दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी चला रही है, बीजेपी और कांग्रेस तो बस उसकी नकल में लगे हैं। केजरीवाल के इस दावे में दम लगता है, क्योंकि खुद राहुल गांधी और आडवाणी उनके कायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीधे जनता से अपने फैसले पर फैसला मांगकर केजरीवाल ये साबित करने में भी लगे हैं कि उनके मन में सत्ता का लालच नहीं है। लेकिन दशकों से राजनीति कर रही बीजेपी और कांग्रेस क्या इतनी आसानी से केजरीवाल के झांसे में फंस जाएंगी? मैंने कहा बिजली के दाम आधे कर देंगे, तो 10 दिन बाद बीजेपी वालों ने कहा हम 30% कम कर देंगे। हमने ऑटो के ऊपर वो लगाने चालू किए, इन्होंने भी ऑटो पे लगाने चालू। हमने फ्लाईओवर पे लगाने चालू किए, इन्होंने भी फ्लाईओवर पे लगाने चालू। ऐसे लगता है जैसे हम सिखा रहे हैं इन लोगों को। तो जो भी हम करते हैं 10 दिन में ये सीख लेते हैं और फिर 10 दिन बाद ये लोग करते हैं। केजरीवाल की सरकार बनवाने का जितना उतावलापन कांग्रेस दिखा रही है, उतना खुद आम आदमी पार्टी भी नहीं दिखा रही। पहले बिना शर्त समर्थन दे दिया, फिर केजरीवाल की 18 मांगों पर जवाब दिया, और अब कांग्रेस दबाव बना रही है कि केजरीवाल जल्द सरकार बनाए। और कितना वक्त लगेगा ये हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से एलजी को पूछने को लगाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने अपने 14 मुद्दों की चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सांठगांठ का दांव खेल दिया। वो आउट ऑफ द वे जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सपोर्ट की चिट्ठी भिजवा रहे हैं। आपको रोज वो स्मरण करा रहे हैं कि उनका अनकंडीशनल आपको सपोर्ट है। वहीं केजरीवाल के लिए मुसीबत ये भी है कि वो जिस लोकायुक्त को बनाने का सपना देख रहे हैं, उसका अधिकार दिल्ली विधानसभा को है ही नहीं, और ऊपर से यूपीए ने अपना लोकपाल बिल पास कर पहले ही नियमों की लकीर खींच दी है। पहली बात तो यह कि दिल्ली में ऑलरेडी लोकायुक्त एक्ट के अंडर लोकायुक्त बना हुआ है, तो विधानसभा में अगर कोई बिल आएगा, चाहे वो लोकपाल हो या कोई भी हो, सबसे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आएगा, प्रायर अप्रूवल से। केजरीवाल सरकार बनाकर भी दिल्ली में अपनी मर्जी का लोकायुक्त नहीं ला सकते। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के मुताबिक केजरीवाल के लिए बिजली के दाम भी 50% कम करना असंभव होगा। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल जिन 2 सबसे बड़े मुद्दों पर चुनाव जीते हैं, वो मुद्दे ही उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। ऐसे में केजरीवाल राजनीति का शिकार होते हैं या शिकार बनाते हैं, इस खेल की अगली कड़ी सोमवार को आपके सामने आएगी। आज तक ब्यूरो।
कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, सच तो यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन सच ये है कि खेल वो ही खेल रहे हैं अगर, तो नियम भी वही बना रहे हैं। आप सिर्फ उन नियमों को देखकर पीछे पीछे, यही आरोप वो भी लगा रहे हैं कि हम जो करते हैं अगले दिन बीजेपी हमारा आइडिया चुरा लेती है। देखिए, ये तो प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन नियम बना रहा है और कौन हर दूसरे दिन अपना स्टैंड चेंज कर रहा है। पिछले 8 दिनों में केजरीवाल जी ने 4 बार अपना स्टैंड चेंज किया। याद करिए, वो पहले क्या कहते थे, सब दलों में सब बेईमान है, इसलिए नई पार्टी चाहिए। उनके मूवमेंट के मंच से क्या कहा गया, सारी संसद बेईमान है, यद्यपि बाद में उनको वो विड्रॉ करना पड़ा। अब क्या कहा उन्होंने, एक हफ्ता पहले, अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ आ जाएं। स्टैंड बदल गया। फिर उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, कसम खाकर तक कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम जब मिलने गए एलजी से, हमने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जब मिलने गए एलजी से, कहते हैं हमें समय दे दीजिए। फिर इन्होंने कहा न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। उसके बाद क्या किया, सब दलों से चिट्ठी लिख के समर्थन मांगने लगे। फिर क्या कहा कि 18 शर्तों पर हम समर्थन लेने को तैयार हैं। जब कांग्रेस ने जवाब दे दिया, एक तो हमसे तो खैर पूछना ही नहीं था, पूछा था आपने, जवाब नहीं दिया। जनता के बीच चिट्ठी राजनाथ सिंह जी को भी गई थी, जवाब नहीं गया। वो उसका उत्तर मैं अलग दूंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं, अब 18 सीट मुद्दों पे अब कहते हैं जनता के बीच में जाएंगे। अरे भाई, 18 मुद्दे आपने जनता से पूछ के डिसाइड किए थे क्या? खुद डिसाइड किए? तो आप खुद देख लीजिए, 8 दिनों में हर दूसरे दिन स्टैंड चेंज करते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी स्थिति तो उस परीक्षार्थी के समान है जो परीक्षा भवन में जाने से पहले घबरा रहा है और कह रहा है एक एक प्रश्न का उत्तर मुझे अभी बता दो, न जाने किस क्वेश्चन में। आपकी स्थिति क्या है सुधांशु जी? कहीं पर भी वो चला नहीं रहे, वो तो फंस रहे हैं। आपकी स्थिति क्या है जी? आपकी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तो स्टेटेड पोजीशन है कि हम डे 1 से कहे कि अपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नर से भी जाके हमने कहा अपोजिशन में बैठेंगे। जब हमारा स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटेड था तो हमको पत्र लिखने का कोई औचित्य ही नहीं था। फिर हमने दूसरा कारण, जिस कारण से उस पत्र का उत्तर नहीं दिया, जितनी अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें लिखा था कि हम मानते हैं कि आप भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक हैं। अरे भाई, ऐसी भाषा राजनीतिक वक्तव्य, राजनीतिक पत्राचार के मध्य एक अंतर होता है। तीसरा, हमारा उनका किसी प्रकार का कोई मेल ही नहीं हो सकता है। तमाम मुद्दों पे हम एकदम 180 डिग्री डिफरेंस पे खड़े हुए हैं। जैसे वो कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं, हम इस पे बात ही नहीं कर सकते। वो बटाला हाउस इनकाउंटर में कई मुद्दों पर एक जैसे भी है ना, वो 50% बिल कहते हैं कम करेंगे, आप कहते हैं 30%। मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन अभय जी सवाल यह है कि यही पार्टियां थी ना जो पहले कहती थी चिल्लर पार्टी है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़के दिखाओ। चुनाव लड़के दिखाया तो अब कहते हैं काम करके दिखाओ, तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। कौन किसे फंसा रहा है? देखिए, जो पॉलिटिकल रेटरिक है दोनों तरफ से, इसकी तरफ ध्यान न देकर एक दूसरी हकीकत की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि जब भी कोई नई राजनीतिक शक्ति राजनीतिक मंच पर आती है जी, तो वो नई भाषा लेके आती है, नए मुहावरे लेके आती है, और उसके पास जो युक्तियां होती हैं वो भी नए किस्म की होती हैं। आपको याद होगा, जब बहुजन समाज पार्टी आई थी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर, तब भी कांशीराम जिस तरह की भाषा बोलते थे उस तरह की भाषा कोई नहीं बोलता था। तब 6-6 महीने कोई मुख्यमंत्री रहेगा, इस तरह सत्ता में हिस्सेदारी करेगा, इस बात की उससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी तरह आम आदमी पार्टी जब राजनीतिक मंच पर आई है तो वो भी कुछ नई बातें पेश कर रही है। उसका पूरा मोड जो है वो हर बात में मोबिलाइजेशन करने का, हर बात में जनता की गोलबंदी करने का है। वो हर बात में जनता का आह्वान करती है। सीधे रुख करते हैं। अब हमारे साथ शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई है। शाजिया, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि वो पार्टियां सोच रही हैं कि वो हमें फंसा रही हैं, लेकिन दरअसल हम उन्हें फंसा रहे हैं। लेकिन सवाल है, इस फंसने फंसाने के खेल में कहीं जनता तो नहीं फंस रही है? SMS के जरिए जो आप लोग रेफरेंडम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों को शक हो सकता है, उसको ऑडिट करने का तो कोई तरीका नहीं है। तो क्या खुलकर सामने आने से, जिम्मेदारी लेने से आम आदमी पार्टी भाग रही है? देखिए, मुझे लगता नहीं है जनता फंस रही है। जनता फंसी हुई थी इन 74 बाजों के चंगुल में। जनता अब मुक्त महसूस कर रही है, जनता अब भागीदार बनी है, और ये जनता की भागीदारी है और उनकी राय शुमारी है जिसके चलते हम अपना निर्णय ले रहे हैं। तो जनता भी निर्णायक भूमिका में पहली बार आई है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी आज़ादी है ये जनता के लिए, और बहुत ही मुबारक ये पूरी कवायद रही है, क्योंकि इससे जनता को कुछ बोलने का, एक्सप्रेस करने का मौका मिला है। और जितने ज्यादा जनता के लोग चाहेंगे उनके हिसाब से हम काम करेंगे। मुझे लगता है प्रयोग है और बहुत अच्छा प्रयोग है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर एक पार्टी को हक है अपने अपने तौर तरीके से काम करे। अगर हमारा तौर तरीका लोगों के बीच में जाना है
तो उसको फंसने या फंसाने का माना जाए? शाजिया, वो हमारी सोच है। एक सवाल है, और वो एक सवाल है। ठीक है, एक सवाल है, एसएमएस। मैं चाहूं तो बहुत सारे एसएमएस कर सकती हूँ, ये चाहे तो कर सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के नेता हो सकते हैं जो आपको फंसाने के लिए एसएमएस कर दें कि सरकार बनाओ, क्योंकि उनको लगता है आप काम नहीं कर पाएंगे। यही तो है ना, लोकतंत्र में सबसे बड़ा रेफरेंडम चुनाव है। विधायक दल के नेता जब चुने गए अरविंद केजरीवाल, तो वही विधायकों के दल ने चुना। क्यों नहीं विधायक दल की बैठक में ये तय हो, क्योंकि इस तरह के रेफरेंडम अगर बात बात पर होने लगे, उसको ऑडिट करने का कोई तरीका नहीं हो, कोई न्यूट्रल एजेंसी नहीं हो, तो हम कैसे माने कि जो फैसला आप कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, वो जनता के सिर पर आप सिर्फ उसका सेहरा बंधा रहे हैं? अगर जैसे कि अब तक होता रहा है, भाजपा और कांग्रेस करती रही है, जिनकी मिलीभगत सामने देखने को मिल रही है और मैच फिक्सिंग, अगर वो बंद कमरे में 4-5 पार्टी के हाईकमांड या सिर्फ एक, या तो इनके नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह भाजपा के, या फिर सोनिया मैडम और उनके सपूत करते हैं, तो वो भी क्या जनता पे थोपा नहीं जाता? अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं, कोई नई चीज कर रहे हैं, और सिर्फ एसएमएस के जरिए नहीं, वार्ड सभाओं के जरिए, पत्रों के जरिए, अलग अलग तरीके से रीच आउट कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? बजाय 3 लोग जो टॉप पर बैठे हैं, हजारों लाखों लोग भी शामिल हो जाए तो ठीक है। डिसीजन क्या सही होता है, क्या गलत होता है, वो तो देखिए कोई कह नहीं सकता, वो तो कोई ज्योतिषी ही बताएगा। लेकिन कम से कम राय शुमारी तो हमने ली। बजाय वही 3-4 लोग जो गिटमिट एक बंद कमरे में षड्यंत्र कक्ष में बैठकर पूरा तय करते हैं कि पार्टी किस रुख में जाएगी, ये तो अपने विधायकों से नहीं पूछते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तो छोड़िए, वोटरों को तो छोड़िए, समर्थकों को तो छोड़िए, ये तो अपने विधायकों से नहीं पूछते। हमने तो विधायकों से अपने कहा है, जितने भी विधायक है, कि आप लोगों के बीच जाइए, और सिर्फ आपकी राय मैटर नहीं करती, आपके लोग क्या चाहते हैं, लोगों को बोलने दीजिए। सुधांशु जी, ये 0 से 28 शायद इसीलिए पहुंचे क्योंकि इन्होंने अलग तरीके से सोचा है। जो पार्टियां भूल गई थी कि जनता के पास भी जाना चाहिए बीच बीच में, ये इनका तरीका है, लोगों को अपील कर रहा है। देखिए, जो इन्होंने कहा, अगर इनकी बात सत्य मानी जाए, तो मैं शाजिया जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो 18 मांगे आपने तय की थी, ये कितना आपने जनमत सर्वेक्षण करवा के तय किया था? ये तो आखिर में आपने खुद तय किया ना। अब बाद में आप उसको एक स्विंग देने की मैं बता देती हूँ आपको, इसका जवाब है सुधांशु जी, एक तो आपकी सबसे बड़ी भूल ये है कि आप ज्यादा खबरों पर ध्यान नहीं देते। नहीं, आप, क्योंकि आप बार बार ये कह चुके हैं, आपकी सुई अटकी हुई है सुधांशु जी, क्योंकि 3-4 बार आप वही कह चुके हैं। हम जानते हैं आप क्या बोलेंगे, आप जनमत संघ उसके बोलेंगे, आप बटला हाउस का बोलेंगे, कश्मीर पर बोलेंगे। देखिए, जब मैं बोल रहा, आप बोल रही थी तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। कृपया मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दें। चलिए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं, माफी चाहते हैं। इन्होंने कहा कि 25 लाख की, अब इन्होंने कहा कि 25 लाख चिट्ठियां देंगे। ये 25 लाख की संख्या इन्होंने कैसे तय की? इलेक्टोरल रोल्स के हिसाब से दिल्ली में 18,68,000 घर हैं, तो ये 25 लाख कहां से आ गया? यानी एक घर से ज्यादा चिट्ठी देंगे ये। तीसरी बात, अभी तक तो ये संसद और संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करते थे। जैसे आपने स्वयं ये कहा कि भाई ये जो एसएमएस ले रहे हैं, ये जो तथाकथित जनमत सर्वेक्षण करा रहे हैं, इसका ऑडिट कौन करेगा? अरे भाई, ये पब्लिक ओपिनियन लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम था। यानी अब आप एक प्रकार से चुनाव आयोग का भी काम करने लगे कि हम ही ये तय कर लेंगे कि ये निष्पक्ष जन भावना आ रही है। तो ये हमें ये प्रतीत हो रहा है, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है।